हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। तो आज ये वीडियो जो है मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते से जो है मैं बीमार चली हुई थी। मुझे हेडेक और फीवर आ रहा था। मतलब ऐसा होता था कि शाम के टाइम को मेरे को फीवर आ जाता था। बट फ़िलहाल मैं अभी जो है थोड़ा ठीक हूँ, और मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने ऐसे अच्छे से ब्लॉग एडिटिंग वगैरह अच्छे से वीडियो शूट नहीं करा है। तो चलो चलते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। एंड आप सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अगर आपको हल्का फुल्का जुकाम फीवर होता है तो प्लीज़ अच्छे से दवाई लें, क्योंकि ये जो वायरल है ये जुकाम से ही शुरू हो रहा है। और मुझे भी ऐसे ही हुआ था, जुकाम से स्टार्टिंग हुई थी, और जुकाम के बाद मेरे को बिल्कुल रेगुलर हेडेक स्टार्ट हो गई थी। हेडेक स्टार्ट होने के बाद बीच में खांसी स्टार्ट हो गई। मतलब मैं जितनी मर्जी दवाई ले रही थी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फाइनली मुझे 2 हफ्ते के बाद फ़र्क पड़ा, और मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, मैंने वो भी करवाए, उनमें भी मैं नॉर्मल हूँ। बट मैंने देखा ये ऑल ओवर इंडिया में 60 to 70% सभी को हो रहा है। तो ये न्यू वायरल है, तो सॉरी। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। तो सॉरी गाइस, एक्चुअल में यहाँ पे किसी ने तड़का लगाया तो वो मेरे गले में लग गया, क्योंकि अभी मेरे गले में खराश है। और बच्चों का भी एक वायरल फैल रहा है। मेरी बड़ी बेटी को हुआ है। उसको क्या हुआ था, उसको पहले फ़ीवर स्टार्ट हुए, और फ़ीवर स्टार्ट होने के बाद उसके जो है स्किन पे जैसे खारिश स्टार्ट करी उसने, गर्दन में, गले के पास में। और उसके फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, और वो प्रॉपर रेड हो चुकी थी। मेरे पास हल्का सा क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमें लगा कि नॉर्मल कोई एलर्जी होगी, तो हम, इससे पहले भी एक बार एलर्जी हुई थी, तो हमने नॉर्मल इसको दवाई लगा दी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इसके जो फ़ीवर है वो 101 102 पे ही चला गया था। फिर हम इसे जो है वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चों का नया वायरल आया हुआ है, जो बच्चों की स्किन पे इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये जो है, जैसे अगर फेस से स्टार्ट हो रहा है तो फेस से स्टार्ट होकर ये नीचे पैरों तक जाएगा, और ये खुद ही निकल जाएगा। फिर उन्होंने एक हल्का सा लोशन दिया था, और ये सो नहीं पा रही थी, तो उसके लिए उन्होंने, सोने के लिए उन्होंने इसको जो है अमोक्सिलिन दी थी कि इससे नींद आ जाएगी। तो गाइज़, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम, जो अभी ये मौसम जाता हुआ स्टार्ट हो रहा है, तो इससे जो है वो सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी फ़िलहाल मेरी जो छोटी बेटी है उसको हल्के फ़ीवर हैं, बट फिर भी जो है उसको इतनी दिक्कत अभी तक नहीं है। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो ठीक हो चुकी है, बट जो उसको एलर्जी हुई थी, अब उसके पैच रह गए हैं उसकी बॉडी पे, तो अब उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैं आप सभी को यही बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि मतलब बीमार होना बहुत 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 ही गंदा लगता है। बीमार होना, और स्पेशली अपने बच्चों को अपने सामने बीमार होते देखना तो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह चलो चलते हैं आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे मेरी बेटी का जो गर्दन थी वो रेड हो गई थी। पूरी गर्दन देखो रेड है, और इसका ना पूरा फेस रेड हो चुका था। चिक्स के, आंखों के आसपास पूरी स्वेलिंग आ रखी थी इसके फेस पे, और फीवर लगे हुए थे। और इसी तरह फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह का ब्रेकफास्ट बना लिया जाए, क्योंकि पीहू के पापा के लिए भी लंच देना था, क्योंकि पीहू तो स्कूल नहीं जाना था क्योंकि इसको फीवर था और ऐसे बीमार थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो मूली थी वो करी कद्दूकस, और इसका जो स्टफ है वो करने लगी मैं तैयार। और इसमें जैसे नॉर्मली डालते हैं नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ डाला मैंने। और फिर मैं जो मूली के पराठे बनाती हूँ ना, तो वो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले मैं जैसे मूली को कद्दूकस करके पूरा मसाला रेडी करके, उसके बाद ना मैं उसी को जो है वो आटे में गूंद देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे नॉर्मल जैसे और बनाते हैं कि आटे में डाल के स्टफ फिर बनाना, मुझे वैसे ना बनाने ही नहीं आता, मैं ऐसे बनाती हूँ। और इसके लिए ना मैं बिल्कुल आटे में पानी जो है वो बिल्कुल बूंदों बूंदों के हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि जो मूली होती है ना वो पानी छोड़ती है। तो मैंने ऐसे यहाँ डो लगा के जो है वो कर दिया था तैयार। और साथ में जो है मैंने थोड़ा सा अपने लिए जो है अर्जुन की छाल का जो पानी बना के रखा था वो पिया, क्योंकि ये जो होता है वो शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। ये जो खून का जो गंदापन होता है ना, ये उसको साफ करता है, बट थोड़ा ये कड़वा होता है। फिर ऐसे ही मैंने जो है वो उसी टाइम जल्दी से रोटी बनाने की कर दी तैयारी,
क्योंकि जो मूली होती है ना वो पानी जल्दी छोड़ने लग जाती है और इसमें नमक भी डाला होता है मसाला, तो मैंने जल्दी से जो है वो रोटी बनाना कर दी शुरू और ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी से परांठे बनाए। आप देख सकते हैं ये ना पानी छोड़ रहा था, उसकी वजह से जो है ये वो चिपक जा रहा था। फिर इसी तरह फाइनली मैंने सारे जो रोटी आटा था वो बना के कर दिया था तैयार और फिर खाना बना के सारा काम करने के बाद दोपहर में मैं निकल गई पीहू को लाने स्कूल, क्योंकि मैंने जाना था हॉस्पिटल। तो चिक्कू को मैंने छोड़ा हुआ था जो हमारे पड़ोस में आंटी है उनके पास, और ऐसे मैं पहुंची स्कूल और स्कूल में मैंने पीहू को किया रिसीव और पीहू काफी एक्साइटेड थी जब इसको पता चला हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमने पकड़ी बस और हम पहुंच गए हॉस्पिटल। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और बच्चा था जिसको सेम इन्फेक्शन हो रखा था और ये बच्चा ना बहुत रो रहा था, इसको दर्द हो रहा था। तो फिर हमने ऐसे ही जो है वो दवाई ली और हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि फोन आया कि चिक्कू रो रही है। तो कुछ दवाइयाँ मुझे मिली, कुछ नहीं मिली और ऐसे ही हम निकल गए घर की तरफ को। और जब हम घर पहुंचे तो आंटी चिक्कू को चुप करा रही थी, चिक्कू यहाँ पे रो रही थी। और फिर इस तरह शाम हो गई और शाम को हमने चाय बनाई और साथ में ली कुकीज एंड डिनर में मैंने बनाया था गाइस भरवा भिंडी और साथ में चपाती। आटा लगा दिया था मैंने और इसी तरह से हमने खाने को किया enjoy। तो thank you guys for watching my video and follow me and subscribe me also।